कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं, सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, गीत सुनाऊं। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। गोकुल छूटा बंसी छूटी, कब तक चक्र उठाऊं, गोकुल छूटा बंसी छूटी, कब तक चक्र उठाऊं, गोकुल छूटा कब तक चक्र उठाऊं राधा, कब तक चक्र उठाऊं। मथुरा भी छूटी, आप सब जानते हो, मथुरा छोड़ के भगवान द्वारका गए और समय ऐसा आ गया कि द्वारका से भी हाथ धोना पड़ा। और इंद्रप्रस्थ, किसके लिए इंद्रप्रस्थ, किसको मिला इंद्रप्रस्थ, गालियां किसने खाई, लड़ाई किसकी थी, बुरा कौन बना, मध्यस्थता किसने करवाई, मीडिएटर कौन बना, भगवान श्री कृष्ण बने, गालियां कृष्ण को पड़ी, लड़ाई किसी की, राज किसी को मिला, छूटा किसी को, और इंद्रप्रस्थ किसका, हाथ किसका लगा और गालियां किसको, कृष्ण को पड़ी। गोकुल छूटा बंसी छूटी, कब तक चक्र उठाऊं राधा, कब तक पिछला जन्म जान की तुम, पिछला जन्म जान की तुम बिन, वो पिछला जन्म जान की तुम बिन, जैसे तैसे बीता, पिछला जन्म जान की तुम बिन, जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक, तुझसे दूर बिताऊं राधा, तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। बचपन से भगवान मान लिया उसको, राक्षसों का वध किया, पूतना का वध किया, अरे ये तो कोई भगवान लग रहा है, और बार बार भगवान माना, बार बार गोपाल ने उनके आगे से माया को हटाया कि मैं भगवान नहीं हूं। लाड लेने के लिए धरातल पर आए थे, दुलार पाने के लिए धरती पर आए थे, लेकिन दुलार नहीं मिला। बार बार ये आभास करवाया गया, अरे ये भगवान है। कभी अक्रूर के माध्यम से जताया गया कि ये भगवान है, कभी देवकी वसुदेव के माध्यम से जताया गया कि ये भगवान है। बचपन से भगवान ठहरा दिया गया, अरे वो नारायण के पद को छोड़ के आए थे, भगवान बनने थोड़े नहीं आए थे, वो तो आप सबका प्रेम पाने के लिए आए थे। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। हर पल षड्यंत्रों में उलझी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी, सांसें आनी जानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी, सांसें आनी जानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी, सांसें आनी जानी। युग की आंखें अमृत पीती, युग की आंखें अमृत रही मुझे तक तक कर, युग की आंखें अमृत पी रही मुझे तक तक कर। अधुर मधुर देखे सबने पर, अधुर मधुर देखे सबने, अधर अधर यानी कि होठ भगवान के, अधुर मधुर, अधरम मधुरम अधरम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान
भगवान की चाल भी मधुर है, भगवान के नयन भी मधुर है, भगवान के बाल भी मधुर है, भगवान की वाणी भी मधुर है। आप सबने मेरे अधुर मधुर देखे, यानी कि आप सबने अपने अनुसार मुझको देखा। अधुर मधुर देखे सपने पर पीड़ा ना पहचानी, अधुर मधुर देखे सपने पर पीड़ा ना पहचानी, राधा पीड़ा ना पहचानी, वो पीड़ा ना पहचानी, राधा पीड़ा ना पहचानी। इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं राधा, कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। तो माओ ने लाड लड़ाया, तो माओ ने लाड लड़ाया, तो चेहरों ने चाहा, तो माओ ने लाड लड़ाया, तो चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारका में मैं खुद को लगा कर आया, फिर भी भरी द्वारका में मैं खुद को लगा कर आया, फिर भी भरी द्वारका में मैं खुद को लगा कर आया, फिर भी भरी द्वारका में मैं खुद को लगा कर आया। तो माओ ने लाड लड़ाया, तो चेहरों ने चाहा, तो माओ ने लाड लड़ाया, तो चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारका में मैं खुद को लगा कर आया, फिर भी भरी द्वारका में मैं खुद को लगा कर आया। मेरा क्या अपराध कि मेरा, मेरा क्या अपराध कि मेरा गाँव गली घर छूटा, मेरा क्या अपराध कि मेरा गाँव गली घर छूटा, मेरा क्या अपराध कि मेरा गाँव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग में, आंचल से बिछड़े को जग में पीतांबर पहनाया, आंचल से बिछड़े को जग में पीतांबर पहनाया, ओ आंचल से बिछड़े को जग में पीतांबर पहनाया। जग चाहे जाते, जग का स्वार्थ देखो, जग का स्वार्थ देखो, कैसा स्वार्थ की जग है। भगवान देखो, भगवान के जीवन में सब कुछ आया, भगवान से सबने प्रेम किया, भगवान के पास कोई नहीं रहा। भगवान चलते गए, सब पीछे बिछुड़ते गए, चलते गए, सब पीछे गुजरते गए। जिसने पुकारा उसी के पास चले गए, साथ कोई नहीं गया। किसी को गोकुल का राज चाहिए था, किसी को मथुरा का राज चाहिए था, किसी को हस्तिनापुर का राज चाहिए था, किसी को इंद्रप्रस्थ का राज चाहिए था। जरूरत पड़ी तो भगवान को बुलाया, और जरूरत नहीं पड़ी तो भगवान को विदा किया। भगवान के साथ कोई नहीं गया। और जब भगवान धरातल से जाने लगे तो फिर क्या कहा भगवान से, जग चाहे जाते जाते भी मुरली मधुर सुनाऊं, जग चाहे जाते जाते भी मुरली मधुर सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब आगे भी 4 लाइनें हैं वो आपको सुनाएंगे। उस लाइनों से आपको सच्चाई का आभास होगा। अब शायद पहले वाली लाइनें ना समझ पाई हो आपको, लेकिन जो अब आपको लाइनें सुनाएंगे उसको सच्चाई मानना, क्योंकि आप सब वो भली बातें सुन चुके हो, आप उसको जान चुके हो, आप उसको पहचान चुके हो। अगर ये लाइनें भी आपने न समझी
तो माफ करना, उद्धार होना बड़ा मुश्किल है। इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर शायद कोई मेरे जैसा मूर्ख आए और आपको ज्ञान दे, शायद आप उसको मान ले कि एक जन्म में और एक ऐसा ही उदंडी मिला था, आज ये वैसा मिल गया। जब नहीं मानी, आज मान ले तो शायद उद्धार हो जाए। मेरी बहनों, चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि केवल भजन किया करो। केवल का मतलब केवल, संसार को छोड़ दो, जला के आएगा, तक के नहीं जाएगा। एक बार आ गया दोबारा नहीं जाएगा। जिसको आप जला के आए हो, बताइए कौन कौन दोबारा शमशान घाट मिलने के लिए एक बार भी नहीं गए। अरे ये तो जाके संभालो कि यहाँ 4:30 बजे लिटा के गए थे, आग लगाई थी, रात कैसी कटी होगी उसकी। एक बार प्रातःकाल जाके तो आओ कि किस हाल में होगा। चलो यही देख के आओ, कभी जला के नहीं जला, ना जला तो दोबारा लकड़ी लगा के जलाया, यही देख के आ जाना एक बार जाके। अगली लाइनों पे गौर करना और ध्यान देना, अच्छा लगे तो हृदय में जगह दे देना, वरना जैसे आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र है, जैसे रह सकते हो, जो मन में आए बोलो, जो मन में आए करो। ना भगवान को मतलब है, न हमें परवाह है। हम तो जान गए, आप भी जान जाओ, मेरी इच्छा है। वचन दिया था कि साथ रहूंगा, साथ चलूंगा, साथ लेके चलूंगा, उसी को निभा रहे हैं। मानोगे तो कल्याण है, न मानोगे तो राम जाने। जग भर के अपराध सदा ही, जग भर के अपराध सदा अपने शीश उठाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। हर किसी ने भगवान को कलंकित किया, हर किसी ने। अरे आप में, हमारे में इतनी ताकत भी नहीं है कि अपने राम को दोष मुक्त कर दे। 12.5 लाख वर्ष हो गए, राम को आज तक क्लीन चिट नहीं दिला पाए। एक धोबी ने कह दिया कि अपनी पत्नी को घर में रखा है, वो तो रावण के पास रह के आई है। और धोबी के कहने से राजपाट की मान मर्यादा रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब आपके अनुसार वनवास दे दिया, तो क्यों नहीं भगवान पर विश्वास आप लोगों ने किया। अरे कम से कम आज कोई कहता है अपने राम पर, आपके कृष्ण को आज कह देते हैं कि गलियों में कन्याओं के पीछे घूमता था, गोपियों का चीर हरण किया, वस्त्र चुरा के ले गए, और आप उसकी बात स्वीकार करके घर आ जाते हो। अपने बालकों को भी वही बात पढ़ाते हो, डूब के मर जाना चाहिए। जब भगवान ने चीर हरण किया था, वस्त्रों की चोरी की थी, तो भगवान की उम्र 6 वर्ष की थी और गोपियों की उम्र 4 वर्ष की थी। कौन से वस्त्र, कौन से निवस्त्र स्नान कर रहे थे, कौन सी देखने की आंखों में कामुकता थी कि आप सबने भगवान श्री कृष्ण पर उंगली उठा दी कि ये तो अय्याश था, कामुकता उसके अंदर थी। अरे भगवान को कम से कम सनातन धर्म का आप पीछे तो दो कि मेरे राम राम है, मेरे कृष्ण कृष्ण, दो एक है, इनमें भेद नहीं है। ये परम पिता परमात्मा, ये पूर्ण परमात्मा है। आज किसी को भगवान बना देते हो, किसी घर में छवि लगा देते हो, ये भगवान शंकर है, ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण है। जो है उसको मानते नहीं, जो नहीं उसको मान लेते हो। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ध्यान रखना। अगर काम का बनना तो राम के बन जाओ। अब ये लाइन आप सबके लिए है, जरा गौर देना। और एक और सत्य बात है, यह कविता सुनना और सुनाना दोनों का माहौल होता है, समय होता है। और सही पूछो तो विक्रम के बिना मैं कविता नहीं गा सकता था। इसको आज भेजा है तो भगवान इसलिए भेजा है कि आज कविता सुनाने की बारी है। और सही कहूं, आज सारे भक्त मेरे सामने हैं जो इस कविता को सुनने के अधिकारी भी है। मैंने लिखा तो मैंने ये मन में धारण किया कि भगवान कभी सुनवाए तो ऐसे के सामने सुनवाना जो इसको समझ सके, जिसके पास समय हो, जिसके पास सुनने की लालसा हो, जिसके अंदर पीड़ा हो कि मैं भगवान को समझता हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ। आपके बिना और विक्रम के बिना सत्य कहता हूँ, ये कविता मैं सुना ही नहीं सकता था। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना, हृदय में जगह देना है। ये लाइनें जो आगे बोलने जा रहा हूँ बड़े काम की है और बड़ी आपको भावुक करने वाली है और बड़ी आपको अच्छे लगने वाली भी है। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, रस का माखन सबने चाखा,
चोर हम ही कहलाए, रस का माँ सबने चाखा चोर हम ही कहलाए, माखन का रस सबने चाखा चोर हम ही कहलाए, माखन का रस सबने चाखा चोर हम ही कहलाए। भगवान के घर में, नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया थी, 9 लाख, और 84 चौक का भवन था, 84 चौक। एक भवन ऐसा, एक यानी कि 84 चौक का आंगन, एक चौक ऐसा जिसमें 10 लाख गायें इकट्ठी खड़ी हो जाए, इतना बड़ा महल था उनका, और 9 लाख गायें। भगवान को चोरी करने की आवश्यकता है क्या कन्हैया को? चोरी किसके लिए की? अपराध किसके लिए झेले? आप सबके लिए झेले। आपने माखन चखा और निकल गए, और चोर का तगमा बांध दिया कन्हैया के सिर पे। माखन का रस सबने चाखा चोर हम ही कहलाए, चोर हम ही कहलाए, माखन का रस सबने चाखा चोर हम ही कहलाए। कम से कम अपना ऋण उतार देना। अब आपको चेतावनी दे, अब तक तो प्रार्थना थी, माफ करना, अब आपको चेतावनी देनी पड़ेगी। भगवान के हाथ का माखन खाया ना, सजा किसको मिली? कन्हैया को आज तक भोग रहे हैं। और माखन खाकर आप अपने घर चले गए। अरे कम से कम माखन का ऋण तो उतार दो, धरती पे आए हो तो भगवान का धन्यवाद तो दिल से कर दो। ऋणी हो आप सब, ऋण उतर जाएगा आपका, मुक्ति के अधिकारी हो जाओगे, वैकुंठ में वास हो जाएगा। वरना राम जाने। माखन का रस सबने चाखा चोर हम ही कहलाए, माखन का रस सबने चाखा चोर हम ही कहलाए, माखन का रस सबने चाखा चोर हम ही कहलाए, माखन का रस सबने चाखा चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब, युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती, दुनिया जीती, दुनिया जीती, दुनिया जीती, दुनिया जीती, गांधारी के शाप को, दुनिया जीती, दुनिया जीती, दुनिया जीती, गांधारी को शाप हम ही ने खाए, दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए, ओ दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए, दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। भगवान के लिए, दुनिया के लिए लड़े कि नहीं लड़े? भगवान दुनिया के लिए लड़े, आप सबके लिए लड़े, और गांधारी ने श्राप दे दिया अकेले कृष्ण को, कहा कि ठीक है स्वीकार करते हैं। आपको थोड़ा सा दोष कोई दे देना तो आप उस पर मुकदमा दर्ज करवा देते हो। मुझे दोष, मुझे दोष दे दिया, मुझे बख्शूंगे नहीं तुझे, मुझे दोष, अब देख तुझे कोर्ट में घसीट के दिखाऊंगा। अरे थोड़ा सा दोष लग जाए, लालच लग जाए, पाप कटते हैं, स्वीकार करो। भगवान हाथ जोड़ के चले गए, क्यों? मुझ पर दाग लग जाए, मुझे शाप मिल जाए, मैं कलंकित हो जाऊं, लेकिन मेरे भक्त कलंकित नहीं होने चाहिए, उन पर शाप नहीं लगना चाहिए। अरे भीष्म पितामह ने क्या किया था? कृष्ण ने क्या अपराध कर दिया था? ऐसी प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने की थी कि कृष्ण से आज हथियार उठा के मारूंगा, और भगवान श्री कृष्ण पहले प्रतिज्ञा करके आ गए थे कि अर्जुन ले चल, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा तेरे युद्ध में। कभी सोचे कि मैं सुदर्शन उठा लूंगा? नहीं। उधर से भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शांतनु पुत्र न कहलाऊं और कृष्ण से हथियार न उठा दूंगा। भगवान ने सोचा कि मेरे भगत का मान चला जाएगा, भगवान ने फट चुकर उठा लिया, एक सेकंड में हथियार उठाया, अर्जुन पैरों में लिपट गए, गिर पड़े कि प्रभु आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। बोले पागल, क्या चिंता कर, मेरी प्रतिज्ञा की चिंता करता है? मेरी प्रतिज्ञा सैकड़ों बार खंडित हो जाए, लेकिन मेरे भगत की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए।
इसीलिए मुझे शाप लग जाए कोई बात नहीं, अर्जुन को शाप नहीं लगना चाहिए। भगवान ने प्रतिज्ञा की। दुनिया जीती गंधारी के शाप हमी ने खाए, दुनिया जीती गंधारी के शाप हमी ने खाए। अब भगवान कहते हैं अगली लाइन में, फिर प्रार्थना करते हैं आपसे, एक बार और लास्ट प्रार्थना करते हैं, अंतिम लाइन ध्यान से सुनना। दुनिया जीती गंधारी के शाप हमी ने खाए, दुनिया जीती गंधारी के शाप हमी ने खाए। मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं, मुझको गले लगाओ या मैं ही गले लगाऊं, मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं, मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत